विपक्ष का दिल उस दिन से ज्यादा धक धक कर रहा है जब से नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का वो विशेष सत्र बुलाने वाले हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी कहीं ऐसा कुछ बड़ा ना कर दे कि इनकी जो सारी प्लानिंग है वो ठुस हो जाए, वो फुस हो जाए और धरी की धरी रह जाए। जरा सोचिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं की? लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इंडिया अलायंस के नेता किस स्तर तक गिर चुके हैं उस पर बड़ा खुलासा करें। आप भी सोच कर देखिए, अचानक से कैसे बैक टू बैक सनातन धर्म पर ऐसी ओछी टिप्पणी हो रही है। पहले स्टालिन के बेटे कहते हैं, बीमारी बताते हैं सनातन धर्म को। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियंक खड़गे भी सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं। बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सनातन पर वार करते हैं। तो ये वार आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारा प्रायोजित वार है? इंडिया अलायंस के नेता इतने बुद्धू तो नहीं है कि देश के 90 करोड़ हिंदुओं को उस समय नाराज करें जब लोकसभा के चुनाव और देश के 5 राज्यों में चुनाव बिल्कुल सर पर हो। तो बुद्धू नहीं है साहब, बड़े चालाक है ये। और इनकी चालाकी देखिए कि एक लोकसभा सीट पर इंडिया अलायंस के तमाम नेता मिलकर एक कैंडिडेट उतारेंगे बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो कहीं ना कहीं पड़ला भारी कर रहा है बीजेपी कैंडिडेट का। और इसके लिए क्या करना चाहता है विपक्ष? वो माइंड डाइवर्ट करना चाहता है। यानी कि जो भी लोकसभा सीट से बीजेपी का कैंडिडेट उतरे वो उतना सक्षम ना उतरे, वो उतना बेहतर कैंडिडेट बीजेपी सेलेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि यही वो समय है जब सबसे ज्यादा रणनीति बनाई जा रही है कि किस लोकसभा सीट पर कौन सा कैंडिडेट उतारा जाए। जो महागठबंधन के इंडिया अलायंस के नेता है वो इस पर पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं और एक टीम है इंडिया अलायंस की जो इस पर पूरा काम कर रही है, एक एक सीट पर रिसर्च कर रही है कि कहां से बीजेपी के कैंडिडेट को हराना मुश्किल है, कहां से आसान है, तो उस पर पूरा काम कर रही है। लेकिन जब इंडिया अलायंस के लोगों ने देखा कि ये इतना आसान नहीं है, नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जो एक चुटकी में अभी विपक्ष को हराने की ताकत रखते हैं, तो इसलिए ऐसा क्या किया जाए कि बीजेपी आसानी से हार जाए। तो यहीं से शुरू हुई इनकी राजनीति और इसीलिए इन्होंने ऐसे बयानबाजी शुरू कर दी जिससे कि बीजेपी वालों का पूरा ध्यान चुनाव से हटकर इधर आ जाए। देखा आपने कि जैसे ही इंडिया अलायंस के नेताओं ने कुछ टिप्पणी सनातन धर्म पर की, बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी तक भी इस मुद्दे पर बोलते नजर आए। यानी कि पूरे बीजेपी वालों का माइंड इस तरफ झुक गया कि बीजेपी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि कोई हमारे धर्म को लेकर सनातन के बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है, और उसके बारे में बीजेपी वाले बेबाकी से बोलते नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वो डाइवर्ट हुई, बचाव करने में, विपक्ष वालों को जवाब देने में चली गई बीजेपी की ताकत। आपने देखा होगा कि ये बैक टू बैक हो रहा है, यानी कि एक साथ ये लोग बयानबाजी नहीं कर रहे हैं ताकि बीजेपी लंबे वक्त तक बिजी रहे इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं मसलों पर, और अपने लोकसभा कैंडिडेट पर उस स्तर पर काम नहीं कर पाए। और ये चाहते हैं कि जब बीजेपी कैंडिडेट बेहतर सिलेक्ट नहीं होगा, थोड़ा हल्का फुल्का सिलेक्ट होगा, तो जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा तब आसानी से बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दे देगा, लोकसभा चुनाव में हरा देगा और इस तरह से महागठबंधन जीत जाएगा। राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता बड़ा दावा करते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ देश के 37% लोगों ने वोट दिया, वहीं तमाम विपक्षी दलों के वोट को अगर मिला दे तो ये होता है 63%, और इसी पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी के तमाम कैंडिडेट जो चुनाव में उतरे थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, उनको 50% से ज्यादा वोट पड़े थे। तो इसीलिए ये जो 37 और 63 का फॉर्मूला महागठबंधन लेकर चल रहा था वो काम नहीं आ रहा है। आज राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए, देश के 5 राज्यों में वोट जुटाने के लिए ये लोग इंडिया बनाम भारत कर रहे हैं। लेकिन शर्म की बात है, इनको पता है कि देश असलियत में भारत ही है, फिर भी इंडिया 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 की रट इसलिए लगा रहे हैं ताकि बीजेपी वालों का माइंड डाइवर्ट कर दे, ताकि बीजेपी वालों का वक्त बर्बाद कर दे और वो चुनाव की सही रणनीति नहीं बना पाए। और साथ ही साथ देश की जनता का भी माइंड ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। आपके मन में ये जरूर सवाल होगा कि अगर
इंडिया अलायंस के ये जो तमाम नेता हैं इतना कुछ बोल रहे हैं, जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, 90% हिंदू इस देश में रहता है, तो क्या इससे इनका वोट नहीं घटेगा? जरूर आपके जहन में सवाल होगा। तो गौर कीजिए, कहां कहां के नेताओं ने ये बयानबाजी की है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु ऐसी जगह है जहां पर डीएमके का एक छत्र राज लंबे वक्त से रहा है, यानी कि इस मुद्दे पर वहां पर उनका वोट बैंक घटने वाला बिल्कुल नहीं है। बिहार से ऐसा बयान आता है। बिहार में नीतीश कुमार और राजद की साथ में सरकार है, यहां भी वही हालात है कि इस मुद्दे पर वोट घटने वाला नहीं है। तीसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक ने जो बयान दिया है, वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। कर्नाटक में पहले से ही कांग्रेस की सरकार है, तो वहां भी उनकी स्टेट गवर्नमेंट को या उनकी राज्य सरकार की तरफ से उनको कोई वोट बैंक की जो राजनीति है उनको लॉस नहीं होगा, यानी कि वहां के हिंदू इस बेसिस पे उनके खिलाफ नहीं जाएंगे और इसीलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ मान लीजिए कि अगर कुछ हिंदू उनसे नाराज होने लग जाएं और सोच लें कि जो इंडिया अलायंस के नेता, महागठबंधन के नेता जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इसके बाद हम इनको वोट नहीं देंगे क्योंकि ये हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, तो देखिए चाल क्या अपनाए कि कुछ यही विपक्ष के नेता, संजय राउत जैसे नेता निकलकर सामने आते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, सनातन धर्म के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है बिल्कुल गलत है, हमें सम्मान करना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस एक सिंपल स्टेटमेंट पास कर देती है कि कांग्रेस का इन बयानों से कोई मतलब नहीं है, यानी कि एक तरफ आप घाव भी दे रही हैं, दूसरी तरफ आप मलहम भी लगा रहे हैं और इस घाव के बदले में बीजेपी को वो चोट दे रहे हैं ताकि वो लोकसभा चुनाव में कमजोर पड़ जाए और उस कमजोरी का फायदा ये इंडिया अलायंस के नेता उठा ले जाए। तो कुल मिलाकर यही सारा खेल इंडिया अलायंस के अंदर चल रहा है और भी बहुत कुछ तिकड़म अपनाया जा रहा है, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे। वीडियो को खूब लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।